हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम सर्विस एंड पॉइंट और प्राइवेट एंड पॉइंट क्या होता है और कब सर्विस एंड पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कब प्राइवेट एंड पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए, पहले तो हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि प्राइवेट एंड पॉइंट क्या होता है, फिर इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, इम्प्लीमेंट करके। तो सपोज कीजिए कि आपका एक वीनेट है, मान देते हैं। इसमें हो सकता है कि आपने अलग अलग सबनेट बना के रखा हुआ है और सबनेट के अंदर अलग अलग वीएम है। हो सकता है कि आपने ऐप वीएम डाल के रखा हुआ है, फिर अंदर डेटाबेस वीएम भी आपने डाल के रखा हुआ है। यहाँ पे ये डीबी मान लीजिए, ये ऐप मान लीजिए, ऐप सबनेट मान लीजिए। और आपने कुछ और भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्टोरेज अकाउंट, स्टीजी। हो सकता है कि आपने की वॉल्ट यूज़ करके रखा हुआ है, यू एक्सेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ एक वेबसाइट होस्ट करके रखे, उसके लिए आपने ऐप सर्विस पर भी यूज़ करके आप बना के रखा हुआ है अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर। तो मान लीजिए ये सारा आपके सब्सक्रिप्शन का पार्ट है। तो अब क्या होगा कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने ऐप सर्वर है और आप स्टोरेज अकाउंट के एक्सेस करते हैं, तो आपका ट्रैफिक फ्लो होकर के आपके नेटवर्क से वीनेट से निकल करके आपके स्टोरेज अकाउंट पे जाता है और जो भी फाइल आप रखे रखे होते हैं उसको एक्सेस कर पाता है। सिमिलरली की वॉल्ट में भी आप अपने सेक्रेट्स रखते हैं। अगर सेक्रेट आप एक्सेस करते हैं तो आपकी ट्रैफिक फिर से वीनेट से निकल करके आपके यहाँ तक आती है। तो क्या हो रहा है कि आपकी ट्रैफिक यहाँ से आपके वीनेट को छोड़ करके, हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क यूज़ कर रही हो या फिर पब्लिक इंटरनेट यूज़ कर रही हो, लेकिन आपको दोनों केस में आपका वीनेट छोड़ करके इसको एक्सेस कर रही है, क्योंकि ये सर्विसेज आपके वीनेट के पार्ट नहीं है। ये वीनेट के अलावा है। हो सकता है कि उस सेम रीजन में हो सकता है कि अलग रीजन में हो, बट फिर भी आपके वीनेट के पार्ट नहीं है, आपके वीनेट के इनसाइड नहीं है। तो उस केस में जब भी आप इस सर्विसेज को यूज़ करोगे, आपकी जो ट्रैफिक है आपके वीनेट से छोड़ करके बाहर जाएगी और तब जाकर के इस सर्विसों को एक्सेस कर पाएगी। हो सकता है कि ये जो जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, या तो आपका पब्लिक इंटरनेट यूज़ कर सकता है, या हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट यूज़ होता है वो इंटरनेट यूज़ कर सकता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि पब्लिक इंटरनेट यूज़ हो, क्योंकि पब्लिक इंटरनेट सिक्योर नहीं है। हो सकता है कि मैं कुछ केस में माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट फिर भी यूज़ कर लूँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपने का इंटरनेट कंपैरेटिवली सेफ एंड सिक्योर होगा। बट कुछ केस में और भी होता है कि कस्टमर बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ट्रैफिक वीनेट को छोड़ करके जाए, वीनेट को छोड़ कर जाए मैं और इसी के अंदर है। तो लेकिन फिर भी ये सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं। तो उस दोनों रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने दो सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। पहला कि सर्विस एंड पॉइंट, दूसरा प्राइवेट एंड पॉइंट। तो दोनों को चलिए डिफरेंसेस समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है, सर्विस एंड पॉइंट में क्या करते हैं और प्राइवेट एंड पॉइंट में क्या करते हैं। तो इसी डायग्राम पे फिर से आते हैं। तो सर्विस एंड पॉइंट में पहले वाले केस में देते हैं सर्विस एंड पॉइंट। तो सर्विस एंड पॉइंट में क्या होता है कि जब भी स्टोरेज अकाउंट है, यहाँ पे हम सर्विस एंड पॉइंट कन्फिगर करते हैं। तो हो सकता है कि आपके सब्सक्रिप्शन में 5 स्टोरेज अकाउंट हो, 10 स्टोरेज अकाउंट हो। उस वो एक क्या हो, एक सर्विस हो गया। की वॉल्ट एक सर्विस हो गया, ऐप सर्विस एक सर्विस हो गया। बट सर्विस के अंदर हो सकता है कि मल्टीपल स्टोरेज अकाउंट हो, मल्टीपल की वॉल्ट हो, मल्टीपल ऐप सर्विस हो। वो सर्विस का पार्ट होते हैं। तो जब सर्विस इनेबल करते हैं तो क्या होता है कि पूरे सर्विस के लिए, मान लीजिए आपके स्टोरेज अकाउंट में 5 स्टोरेज अकाउंट है, तो पूरे स्टोरेज अकाउंट के लिए ये आप सर्विस एंड पॉइंट इनेबल कर सकते हैं और उसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जब भी मेरा वीएम यहाँ से स्टोरेज अकाउंट को कोई भी स्टोरेज अकाउंट एक्सेस करे, तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट यूज़ करे। तो क्योंकि मुझे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट यूज़ करेगा तो मेरा ट्रैफिक पब्लिक इंटरनेट पर नहीं जाएगा और कंपेरेटिवली मेरा डेटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो सर्विस एंड पॉइंट में ये होता है। तो मान लीजिए कि लेटर आपके पास 5 स्टोरेज अकाउंट है, आपने एक और ऐड किया स्टोरेज अकाउंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी स्टोरेज अकाउंट में सेम चीज़ें अलाउड हो जाएंगी और आपका जो वीएम है, जो ऐप सर्वर है, आपको एक्सेस कर पाएगा और आपके स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा। और जब भी एक्सेस करेगा तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट ही यूज़ करेगा। आप एक चीज़ में और कर सकते हैं, आप पॉलिसी लगा सकते हैं कि कौन कौन से स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस सर्विस एंड पॉइंट के थ्रू देना चाहते हैं। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली तब हम देखेंगे कैसे करते हैं। दूसरा केस में क्या होता है, प्राइवेट एंड पॉइंट में, ये हमारा वीनेट है, ये मेरा हमारा सबनेट है, डीबी। अब तो प्राइवेट हो सकता है कि जब प्राइवेट एंड पॉइंट इनेबल करेंगे तो पूरी सर्विस इनेबल नहीं होती है। हो सकता है कि आपके पास 5 स्टोरेज अकाउंट हो, 4 स्टोरेज अकाउंट हो, लेकिन आपकी वही पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट पे जिस पे आप प्राइवेट एंड पॉइंट इनेबल करना चाहते हैं, उसी पे प्राइवेट एंड पॉइंट इनेबल होता है। तो आप पर्टिकुलर रिसोर्स को या इंस्टेंस पे आप प्राइवेट एंड पॉइंट इनेबल करते हैं। उस केस में क्या होता है, आपको एक आईपी मिल जाती है, निक का असाइन हो जाता है, आईपी मिल जाती है
और सारे जो आपके रिसोर्सेज हैं वीएम के वो निक से ही बात करती है। इस केस में क्या होता है कि जो आपका ट्रैफिक है नेटवर्क को छोड़ के नेटवर्क से बाहर नहीं जाता है। बस इतना ही है प्राइवेट एंड पॉइंट के बारे में। तो उस केस प्राइवेट एंड में हो सकता है कि आपके पास 10 स्टोरेज अकाउंट हो, आपकी पूरी की पूरी सर्विस एक्सपोज नहीं होती। उस सर्विस में के अंदर जो स्टोरेज अकाउंट है, मान लीजिए स्टोरेज अकाउंट सर्विस है, आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया, वो पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट एक्सेस ही होगा, बाकी स्टोरेज अकाउंट एक्सपोज नहीं होंगे। हाउएवर सर्विस एंड पॉइंट के केस में क्या होता है, तीनों के तीनों चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। तो होप कि ये डिफरेंस क्लियर है। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जो पे पहले से ही मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क बना के रखा हुआ है जिसका नाम है AZVM1, और एक स्टोरेज अकाउंट भी मैंने बना करके रखा हुआ है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने वीनेट पे। जब मैं वीनेट पे क्लिक करता हूँ तो और नेटवर्किंग वाले सेक्शन में आता हूँ, तो इसमें देखिएगा सर्विस एंड पॉइंट आता है और प्राइवेट एंड पॉइंट आता है। अब सर्विस एंड पॉइंट पे चलते हैं और इसको ऐड का ऑप्शन आएगा, इस पर ऐड क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए तो इसमें आ रहा है कि सर्विस कौन सी सर्विस आप चूज करना चाहते हैं। तो चूंकि हम स्टोरेज अकाउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आ रही हैं, SQL सर्विस, की वॉल्ट। तो जो भी सर्विस पे आप सर्विस एंड पॉइंट इनेबल करते हैं, आपको उसको चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल हम स्टोरेज अकाउंट की बात करते हैं, उस पर इनेबल करना चाहता हूँ सर्विस एंड पॉइंट, तो स्टोरेज सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे एक आ रहा है सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसीज। तो अब ये क्या है, तो इसको क्रिएट करने से पहले चलिए हम सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं भी क्रिएट करेंगे तो भी चलेगा, बट मैं चाहता हूँ कि सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसी के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या है, क्योंकि ये भी जरूरी है। मैं टाइप करता हूँ, एंड पॉइंट पॉलिसीज आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी एक बना हुआ है, इसको इग्नोर कीजिए। मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो पहले तो मेरा सब्सक्रिप्शन आया, और मैं जिसमें मेरा वीनेट है उसी में मैंने सर्विस एंड पॉइंट का रिसोर्स ग्रुप भी दे दिया है। और इसका नाम देता हूँ STGSVCEND एंड पॉइंट। और नेक्स्ट पे जाता हूँ, ये है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में रिसोर्स के नीचे ऐड का रिसोर्स आ रहा है। अब ये समझने वाली चीज़ें है क्या है। जैसे कि मैंने स्टोरेज अकाउंट के लिए सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ कि स्टोरेज अकाउंट की सर्विस सेलेक्ट करना चाहता हूँ। नीचे आया तो मुझे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो ऑल अकाउंट इन सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि ये जो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, क्या मैं सारे स्टोरेज अकाउंट के लिए जो सब्सक्रिप्शन का पार्ट है उसके लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन में जितने भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो वो उसके लिए सर्विस एंड पॉइंट मेरी क्रिएट हो जाए, या फिर किसी पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में स्टोरेज अकाउंट है उनको मैं सर्विस एंड पॉइंट पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, या फिर किसी एक सिंगल स्टोरेज अकाउंट पे मैं सर्विस एंड पॉइंट इनेबल करना चाहता हूँ। तो ये तीनों ऑप्शन है। आप एक सिंगल स्टोरेज अकाउंट पे भी सर्विस एंड पॉइंट इनेबल कर सकते हैं, मल्टीपल मतलब पूरे रिसोर्स ग्रुप में भी। अगर कोई आप चाहते हैं कि स्टोरेज अकाउंट है पूरे, अगर 4 या 5 या जो भी नंबर है कि स्टोरेज अकाउंट में जितने भी स्टोरेज अकाउंट है आप उन पे सर्विस एंड पॉइंट इनेबल करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है। आप पूरे सब्सक्रिप्शन में स्टोरेज अकाउंट पे आप सर्विस एंड पॉइंट इनेबल करना चाहते हैं, उस पर भी पॉसिबल है। आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे जो भी जस्टिफिएबल होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे केस में सिंगल एंड पॉइंट है, तो हम एक ही स्टोरेज अकाउंट पे हम बात कर रहे हैं, तो एक स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पूरे रिसोर्स भी करूँगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी फिलहाल हमारे इस केस में। तो मैं रिव्यू प्लस क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए क्रिएट हो गया है। अब मैं फिर से मैं जाता हूँ अपने स्टोरेज अकाउंट पे, सॉरी मैं अपने को जाना पड़ेगा वर्चुअल नेटवर्क पे, और वर्चुअल नेटवर्क में जाने के बाद फिर मैं क्लिक करता हूँ सर्विस एंड पॉइंट, और सर्विस एंड पॉइंट पे जा करके फिर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और सर्विस में सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टोरेज अकाउंट। फिर से जब मैं पॉलिसी आऊँगा तो सर ये हमारा पॉलिसी जो मैंने क्रिएट किया हमें ड्रॉप डाउन में दिख रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। और मेरे पास चूंकि एक ही वीनेट है इस पूरे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, तो वो वही वीनेट दिखा रहा है। अगर मल्टीपल सबनेट होता तो मल्टीपल सबनेट्स दिखाते हैं। अब मैं क्रिएट किया तो ये हमारा देखिए सर्विस एंड पॉइंट क्रिएट हो गया, और यहाँ दिखा रहा है कि मैं किस सबनेट के लिए मैंने सर्विस एंड पॉइंट क्रिएट किया है और कौन से सर्विस के लिए किया है। तो मैंने स्टोरेज के लिए किया है। आप चाहते हैं कि आप SQL के लिए करें, वेब ऐप के लिए करें, वो तो आप वैसे जाकर के, या की वॉल्ट के लिए करें, आप जा करके वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एक क्रिएट हो जाएगा। तो मल्टीपल सर्विस एंड पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। अब एक क्रिएट करने के बाद बस इसका यही मतलब है कि जो भी हम इस सर्विसों से बात करेंगे अपने वीएम पे, मान लीजिए वीएम पे मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है या फिर कुछ डेटाबेस रखा हुआ है, ऐप रखा हुआ है, वो जब भी इस
सर्विस को एक्सेस करेंगी, इनसे बात करेंगी, तो मेरा जो नेटवर्क है, ट्रैफिक है, जो वीएम को छोड़ के जाएगा बाहर वीनेट से, वो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट है वही यूज़ करेगा, पब्लिक इंटरनेट यूज़ नहीं करेगा। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा सर्विस एंड पॉइंट क्या है। नेक्स्ट हमारा है प्राइवेट एंड पॉइंट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, प्राइवेट एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब प्राइवेट एंड पॉइंट में करंटली आप देखेंगे कि कोई भी प्राइवेट एंड पॉइंट अभी इनेबल नहीं है। तो चूंकि मैंने स्टोरेज ऑलरेडी बनाया, स्टोरेज अकाउंट, उसी पे प्राइवेट एंड पॉइंट इनेबल करना होता है। तो हम जाएंगे अपने स्टोरेज अकाउंट के पास, और ये हमारा स्टोरेज अकाउंट है, प्राइवेट PVT STG अकाउंट। और इसमें जब नेटवर्किंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो अभी देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है, फायरवॉल एंड वर्चुअल नेटवर्क, प्राइवेट एंड पॉइंट, कस्टम डोमेन। तो हमें प्राइवेट एंड पॉइंट जो क्रिएट करना है तो हम इधर जाएंगे। फिलहाल ये देखिए कि फिलहाल इट इज अलाउड फॉर ऑल द नेटवर्क, ठीक है। अभी यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं प्राइवेट एंड पॉइंट पे, सेम रिसोर्स ग्रुप जिसमें हमारा वीनेट है, इसको देते हैं PVT STG टेस्ट 1। अब देखिए यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस भी बना रहा है। जो नेटवर्क इंटरफेस हमारा उसी सबनेट में बनेगा जिस सबनेट में, जिस वीनेट में मैं चाहता हूँ इसको रखना। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, और यहाँ पे आ रहा है कि जो मेरा रिसोर्स टाइप मैंने स्टोरेज अकाउंट डाला हुआ है, मैंने प्राइवेट एंड पॉइंट का ये नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे जा रहा है जब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के स्टोरेज क्रिएट हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट सर्विस क्रिएट हो जाती है, जैसे ब्लॉब हो गया, टेबल होता है, क्यू होता है। तो फिलहाल हम ब्लॉब सेलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं नेटवर्क पे। अब नेटवर्क पे मेरे पास AZ VNet 1 जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क है, उसमें मेरा सबनेट एक ही है, डिफॉल्ट सबनेट, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप डायनेमिकली IP एलोकेट करना चाहते हैं या स्टैटिकली। अगर डायनेमिकली आपको IP नहीं पता कि कौन सी IP अवेलेबल है तो आप डायनेमिक चूज करेंगे, बाद में हम स्टैटिक भी कर सकते हैं, नो डाउट। अगर आपको IP कुछ पर्टिकुलरली सेलेक्ट करना है तो इस पर कलेक्ट करके पर्टिकुलर IP एड्रेस का नाम दे सकते हैं, IP एड्रेस इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिलहाल हम डायनेमिक चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है DNS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, निक के साथ साथ एक हमारा DNS एंट्री भी क्रिएट हो जाती है हमारे DNS रिकॉर्ड में, जिसका पर्टिकुलरली ये नाम होगा, कॉन्फ़िगरेशन नेम एज ए रिकॉर्ड वो क्रिएट हो जाता है, इस जोन में हमारा क्रिएट होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टैग को मैं चेंज नहीं करूंगा, रिव्यू एंड क्रिएट इज क्रिएटेड, ओके फाइन। तो देखिए ये हमारा प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट हो गया है। अब जैसे मैं DNS कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा तो आप देखिएगा एक हमारा निक बन के रेडी है, और निक की IP ये है। तो अब क्या होगा, ये IP उसी वीनेट का पार्ट है। अगर मैं वीनेट में जाऊं, IP देखिए 10.0.0.5, मैं वर्चुअल नेटवर्क में जाऊं, और वर्चुअल नेटवर्क में जा करके सबनेट में अगर मैं जाता हूं, जो डिफॉल्ट सबनेट है, देखिए इसी रेंज में की एक IP है। तो अगर कनेक्टेड डिवाइसेस में जाकर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये हमारा प्राइवेट एंड पॉइंट का IP है। अब मेरी एक जो VM है जिसकी IP.4 है, इसको अगर कनेक्ट करना पड़ेगा स्टोरेज अकाउंट से, तो इसको वीनेट को छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये सिर्फ इसी IP से कम्युनिकेट कर पाएगा। या फिर जो हमने प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि जो यहाँ पे अगर जाएंगे और प्राइवेट एंड पॉइंट में जाएंगे तो मुझे प्राइवेट एंड पॉइंट हमारा दिखेगा। तो जो क्रिएट किया हुआ है इसकी एक DNS भी है, या तो DNS से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि DNS यहाँ पे है, या फिर पब्लिक IP से यूज करेंगे। दोनों केस में आपकी का ट्रैफिक, जो नेटवर्क का ट्रैफिक है, वो आपके नेटवर्क को क्रॉस करके नेटवर्क के बाहर नहीं जाएगा इस सर्विस से बात करने के लिए। और एक जो DNS क्रिएट हुआ है, आप देखेंगे अगर प्राइवेट DNS में जाएंगे तो एक आपकी ए रिकॉर्ड क्रिएट हुई होगी। यहाँ पे ये देखिए हमारे स्टोरेज अकाउंट के नाम पे एक ए रिकॉर्ड क्रिएट हुई है, उसको IP असाइन हुई है। तो इधर आप डायरेक्टली IP से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर मोस्ट केसेस में DNS से भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट एंड पॉइंट हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेट एंड पॉइंट क्या होता है और सर्विस एंड पॉइंट क्या होता है, और इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।